हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी विद केटी। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन चाइना टाइप क्लाइमेट, जिसे हम क्लाइमेट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन मीन्स कि चाइना टाइप क्लाइमेट क्या होता है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जिसे कूपन के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग CFA के नाम से जानते हैं। यहाँ पे C क्या डिनोट करता है? C हमारा टेम्परेट रीजन को डिनोट करता है। C हमारा जो है वार्म टेम्परेट रीजन को डिनोट करता है। फिर हमारा जो F है, F हमारा कैसे रीजन को डिनोट करता है? जहाँ पे ड्राई सीजन नहीं देखने को मिलती है, ऐसे रीजन को हमारा F डिनोट करता है। यहाँ पे F का मतलब हो गया नो ड्राई सीजन, ठीक है। F का मतलब हो गया नो ड्राई सीजन। एंड A हमारा जो A है वो किसे डिनोट करता है? हॉट समर को डिनोट कर रहा है। हमारा A हॉट समर को डिनोट करता है। इस तरह से कूपन के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग C हमारा वार्म टेम्परेट टेम्परेचर, ठीक है। F हमारा नो ड्राई सीजन एंड A हमारा हो गया हॉट समर। इट इज़ अ वार्म टेम्परेट क्लाइमेट विद हॉट एंड वेट समर एंड कूल एंड ड्राई विंटर्स। अब हम देखेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन। फाउंड ऑन द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स बिटवीन 25 एंड 35 डिग्री लैटिट्यूड्स। ये हमें 25 एंड 35 के बीच में देखने को मिलता है। अकर्स ऑन द रेन शेडो साइड्स ऑफ हाईलैंड्स एंड नियर वार्म ओशियन करंट्स। जहाँ पे हमारे कैसे करंट्स देखने को मिलते हैं? वार्म ओशियन करंट्स देखने को मिलते हैं। उस रीजन में हमें ऐसा क्लाइमेट देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारे जितने भी ईस्टर्न कोस्ट है, जहाँ पे हमें वार्म ओशियनिक करंट देखने को मिलते हैं, वहाँ पे हमें चाइना टाइप क्लाइमेट देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट, यहाँ पे भी ईस्टर्न कोस्ट में हमें कौन सा क्लाइमेट देखने को मिलता है? चाइना टाइप क्लाइमेट देखने को मिलता है। बिकॉज यहाँ पे हमें ट्रेड विंड की वजह से वार्म ओशियनिक करंट देखने को मिलता है। बिकॉज हमारी विंड की डायरेक्शन कौन सी होती है? ईस्ट टू वेस्ट, जिसकी वजह से हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे ज़्यादातर वार्म करंट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके क्लाइमेट्स के बारे में। फर्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर हमें कैसा देखने को मिलता है? हॉट समर एंड कूल विंटर देखने को मिलता है। दैट मीन हमें यहाँ पे डिस्टिंक्ट सीजन देखने को मिलती है। मीन एनुअल टेम्परेचर कितना होता है? 10 डिग्री टू 20 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर देखने को मिलता है। अगर हम रेनफॉल की बात करें तो यहाँ पे हमें 750 mm टू 1500 mm जितना रेनफॉल देखने को मिलता है। इसके अलावा मोस्ट रेनफॉल इन समर, बिकॉज हमारा जो समर होता है, ठीक है, वो ड्राई नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें रेनफॉल देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें कन्वेक्शनल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल देखने को मिलता है, ठीक है। कौन सा? कन्वेक्शनल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल देखने को मिलता है। नाउ कन्वेक्शनल रेनफॉल क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि टेम्परेचर कैसा होता है? हायर टेम्परेचर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमारी जो सरफेस है, लैंड है, वो क्या होगी? गर्म होगी, ठीक है। जिसकी वजह से इसकी जो हवा है मॉइस्चर के साथ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो इस वाले जिसकी वजह से यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन होगा और रेनफॉल होगी। तो ऐसे रेनफॉल को हम बोलते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। नाउ हम सीज़न की बात करें तो यहाँ पे हमें डिस्टिंक्ट सीज़न देखने को मिलती है। समर सीज़न जो हमारी हॉट एंड ह्यूमिड होती है, एंड विंटर सीज़न जो हमारी कूल एंड ड्राई सीज़न देखने को मिलती है। कूल एंड ड्राई विंटर सीज़न एंड हॉट एंड ह्यूमिड समर सीज़न देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करें तो हमारी ह्यूमिडिटी समर सीज़न में हाई होती है और विंटर सीज़न में लो ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम विंड्स की बात करें तो हमें वेस्टर्ली विंड्स देखने को मिलते हैं विंटर सीज़न में। विंटर सीज़न में हमें वेस्टर्ली विंड्स देखने को मिलते हैं एंड समर सीज़न में हमें सी ब्रीज देखने को मिलते हैं। सी ब्रीज जो होते हैं वो मॉइस्चर लेके आते हैं, तो जिसकी वजह से बारिश होती है समर सीज़न में। समर सीज़न में हमें सी ब्रीज देखने को मिलते हैं और सी ब्रीज अपने साथ जो है वो मॉइस्चर लेके आते हैं। एंड हमारे विंटर सीज़न में हमें वेस्टर्ली विंड्स देखने को मिलते हैं। तो ये देखा हमने क्लाइमेट के बारे में।
नाउ हम देखेंगे यहाँ पे टेम्परेचर एंड रेनफॉल का जो ग्राफ होता है वो कैसा देखने को मिलता है। सो फर्दर यहाँ पे आप टेम्परेचर को देखोगे तो जनवरी, फरवरी एंड मार्च में टेम्परेचर बहुत लो होता है। इवन नवंबर, दिसंबर एंड अक्टूबर में भी टेम्परेचर लो होता है। बट जैसे जैसे हमारी समर सीज़न आती है, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर में हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, नियर अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस जाता है। बट अगर हम रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल में भी आपको वेरिएशन देखने को मिल जाएगा। रेनफॉल में जनवरी, फरवरी, मार्च में बहुत कम रेनफॉल देखने को मिलता है। बट अगर हम समर सीज़न की बात करें तो समर सीज़न में हमें हाई रेनफॉल देखने को मिलता है। दैट मीन हमारा रेनफॉल कौन से सीज़न में देखने को मिलता है, समर सीज़न में देखने को मिलता है। सो टेम्परेचर रेंज फ्रॉम बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इन विंटर एंड अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस इन समर। सो हमें देखा कि हमारी जो टेम्परेचर रेंज होती है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर रेंज देखने को मिलती है इन विंटर एंड हमारे समर सीज़न में 25 डिग्री से भी हायर टेम्परेचर देखने को मिलता है। मैक्सिमम रेनफॉल इन समर एंड विंटर इज़ कंपेरेटिवली ड्राई। हमारा विंटर कैसा होता है, ड्राई देखने को मिलता है। नाउ हम नेचुरल वेजिटेशन के बारे में देखें। सो फर्स्ट इज़ वेजिटेशन इज़ मिक्स ऑफ डेसिडुअस एंड एवरग्रीन ट्रीज। सो यहाँ पे हमें डेसिडुअस फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं एंड एवरग्रीन ट्रीज भी देखने को मिलते हैं। बट उनमें भी डेसिडुअस ट्रीज जो है वो डोमिनेट करते हैं, ठीक है। कौन से ट्रीज डोमिनेट करते हैं, डेसिडुअस ट्रीज जो है वो डोमिनेट करते हैं। तो ब्रॉड लीव्स डेसिडुअस ट्रीज डोमिनेट। एग्जाम्पल ओक, बीच, मैपल एंड कैशनट। कॉनिफेरस ट्रीज इन कूलर हाई एरिया। सो हमें कूलर और हायर एरिया में कॉनिफेरस ट्रीज भी देखने को मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे इसके सॉइल के बारे में। तो इस क्लाइमेट में, चाइना टाइप क्लाइमेट में हमें कौन सी सॉइल्स देखने को मिलती है। सो फर्स्ट ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। कौन सी सॉइल देखने को मिलती है, ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो अच्छी तरह से डेवलप्ड हो सकते हैं। फर्टाइल एंड सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। तो ये जो हमारी ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल है वो एग्रीकल्चर के लिए भी सूटेबल है। रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स, सपोर्ट टी, राइस, मेज, वीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो यहाँ पे हमें टी, राइस, मेज, वीट जैसे क्रॉप्स को हम कल्टीवेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे जो चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट में हमें ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलती है, फर्टाइल होती है और हमें टी, राइस, मेज, वीट, फ्रूट जैसे क्रॉप्स को हम कल्टीवेट कर सकते हैं। नाउ हम देखेंगे कि ये कौन से रीजन को कवर करती है। सो फर्स्ट इज़ ईस्टर्न एशिया में ईस्टर्न चाइना, कोरिया, सदर्न जापान में हमें ऐसा क्लाइमेट देखने को मिलता है। नदर्न अमेरिका में साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट। सो ज़्यादातर आप देखोगे ना तो ईस्टर्न कोस्ट पे ज़्यादा देखने को मिलती है, बिकॉज ईस्टर्न कोस्ट में क्या होता है, हमारा वार्म करंट देखने को मिलता है ईस्टर्न कोस्ट में। इसकी वजह से ईस्टर्न कोस्ट वाले रीजन पे हमें चाइना टाइप क्लाइमेट जो है वो ज़्यादातर देखने को मिलता है। सदर्न अमेरिका की बात करें तो साउथ वेस्ट ब्राज़ील में, उरुग्वे एंड नदर अर्जेंटीना में देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में हमें सदर्न ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जैसे रीजन में हमारा चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे की फीचर्स। सो फर्स्ट इज़ वार्म टेम्परेट क्लाइमेट विथ डिस्टिंक्ट सीजन। तो यहाँ पे हमें 2 डिस्टिंक्ट सीजन देखने को मिलती है। फर्स्ट इज़ हॉट ह्यूमिड समर एंड कूल ड्राई विंटर्स। सेकेंड इज़ कूल ड्राई विंटर। सो यहाँ पे हमें सीजन भी देखने को मिलती है, हॉट एंड ह्यूमिड समर एंड कूल एंड ड्राई विंटर्स। मॉडरेट टू हाई एनुअल रेनफॉल देखने को मिलता है, occurs on eastern margin between 25 degree and 35 degree latitude. Influenced by warm ocean current and westerlies. यहाँ पे हमें deciduous forest and green forest देखने को मिलते हैं और जो हमारी सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है। अगर हम मेरिट्स की बात करें, सो फर्टाइल सॉइल सपोर्ट इंटेंसिव एग्रीकल्चर। सो हमने देखा कि यहाँ पे हम टी, राइस, मेज, वीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जैसे क्रॉप को कल्टीवेट कर सकते हैं। सूटेबल फॉर डाइवर्स क्रॉप्स
फेवरेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। अगर हमारी जो सॉइल होगी वो फर्टाइल होगी, अच्छी बारिश होगी और हमारे इकोनॉमिक कंडीशन को अगर वो फेवर करता है तो ऐसा क्लाइमेट जो है वो ह्यूमन सेटलमेंट के लिए भी फेवरेबल होता है। रीच बायोडाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट, सो हमें फॉरेस्ट में भी रीच बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। नाउ हम अगर डीमेरिट्स की बात करें, सो जो समर्स कैन बी हॉट एंड ह्यूमिड, प्रॉन टू फ्लड एंड साइक्लोन इन समर। सो हमें पता है कि यहाँ पे ज़्यादातर टाइफून और साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लड और साइक्लोन की जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिलेगी। सॉइल इरोजन ऑन स्लोप्स, सो स्लोपी रीजन में सॉइल इरोजन का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। विंटर कोल्ड वेव्स में अकर, सो विंटर में कोल्ड वेव भी आती है। सो नाउ हम देखेंगे PYQs। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स: हॉट एंड वेट समर, कूल एंड ड्राई विंटर्स, occur on eastern margin of continents, annual rainfall is less than 500 mm. Which of the above characteristic of warm temperate eastern margin climate? So for statement number 1 and statement number 2 both are correct, बिकॉज हमने देखा था कि हॉट एंड वेट समर देखने को मिलता है, कूल एंड ड्राई विंटर देखने को मिलता है। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट। अकर्स ऑन द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट, तो ये भी सही है, ईस्टर्न मार्जिन में ज़्यादा देखने को मिलता है। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे वार्म करंट देखने को मिलता है, इसकी वजह से ईस्टर्न मार्जिन में हमारे चाइना टाइप क्लाइमेट ज़्यादा देखने को मिलती है। तो फर्स्ट 3 करेक्ट। सेकेंड इज फोर्थ इज एनुअल रेनफॉल इज़ लेस देन 500 mm, तो ये गलत है, बिकॉज रेनफॉल रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है? 600 mm टू 1500 mm से यहाँ तक हमें रेनफॉल देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से हमारा फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3 ओनली। सो इस तरह से हमें चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट में हॉट वेट समर, कूल ड्राई विंटर्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पे हमें एनुअल रेनफॉल 600 mm टू 1500 mm जितना रेनफॉल देखने को मिलता है। डेसिडियस फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं और ग्रीन फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं। सॉइल कैसी होती है? फर्टाइल होती है और हमें 25 डिग्री टू 35 डिग्री लेटीट्यूड्स में ऐसा क्लाइमेट देखने को मिलता है, जिसे हम चाइना टाइप क्लाइमेट और गल्फ टाइप क्लाइमेट के नाम से भी जानते हैं। सो हमारा वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट यहाँ पर पूरा कवर करते हैं हम। नाउ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब UPSC with KT।